अब हम लोग एक छठे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ये 3.6 को क्या दशमलव नंबर हटा के हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, इसको 18/10 लिख सकते हैं और इसको 144/1000 लिख सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पर वो आपको बात बता देते हैं कि भिन्न में है। यदि भिन्न में कोई संख्या दिया है और उसका एलसीएम पूछे ना, तो हमको क्या करना होता है, ऊपर में वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला संख्या को हम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अंश का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंश का हम लोग क्या करेंगे, तो अंश का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। मतलब कि कोई भी संख्या यदि भिन्न में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए यदि बोलेगा तो अंश का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, हर का हम लोग क्या करेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे और फिर भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए तो इसको पहले सिंपल रूप में ले आइए, सरलतम रूप में लाइए। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18/5, ये कितना हो जाएगा 9/5 और ये कितना हो जाएगा, तो काटिए, इसको 2 से करेंगे तो 72, तो ये हो जाएगा 500, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर कितना हो जाएगा, ये 250, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 125। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18/125। अब देखिए क्या करना, ऊपर वाला जो संख्या है कौन, 18 है, 9 है और 18 है, इस सब का हम लोग क्या निकालेंगे, तो इस सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इस सब का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालिएगा तो 18 9 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए हम एलसीएम निकालेंगे या बच्चे के तरीके से आप कर सकते हैं। ये 18 हो गया, ये 9 हो गया, ये 18 हो गया। तो देखिए 9 से लगाइएगा तो 2, 9 से 1, 9 से 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, फिर 1 और फिर 1, ये कितना हो जाएगा 9 गुना 18। तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 18। एचसीएफ निकालिए, एक 5 5 और 125 का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए हम क्या कहें कि 5 5 और 125, इनमें कौन सारा संख्या है, कौन संख्या है जो ये तीनों संख्या को भाग करती है, तो देखिएगा तो पता चलेगा क्या, 5। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला का हम एचसीएफ निकाल दिए, तो ये भिन्न का जो हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एलसीएम हमारा कितना आया है, तो 18, तो ये हो गया 18। एचसीएफ हमारा कितना आया है, तो 5, तो 5 और 18 में 5 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, जो घात के रूप में दिया गया है। ये पहला संख्या है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये लोग का इस सब का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम आपको क्या बताएं थे, पहले कॉमन वाला नंबर को देखिए। कॉमन वाला नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तो जिसका अधिकतम घात होगा उस संख्या को लेंगे। तो देखिए ये 3 जो है सभी जगह कॉमन है और इसका अधिकतम घात कितना है, तो 4, तो 4 ले लेंगे। यदि 5 देखिए तो ये 5 सभी जगह कॉमन है, अधिकतम घात कितना है, 5 के घात 3 अधिकतम है। 11 देखिए तो 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका 1 है, ये 2 है, 4 है, तो अधिकतम वाला लेंगे तो 11 का घात कितना हो जाएगा, 4। और 7 के घात 2 अकेले है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले तो कॉमन के अधिकतम घात लेते हैं और जो कॉमन नहीं है फिर उसको भी लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 को भी हम लेंगे तो ये 7 का घात 2, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना नंबर करते हैं, 8 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ कि 5 6 8 10 12 का आप लोग एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बेसिक तरीका आपको बताते हैं जिसको मतलब कि हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। करिए क्या कि देखिए ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है और ये 12 है, ठीक है। तो देखिए यदि हम देखिए तो 12 में 6 से भाग लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, तो 12 हो गया। फिर 5 में 10 से भाग लग रहा है, तो मतलब कि 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब 10 और 12 का एलसीएम देख लें हम लोग कि कितना हो जाएगा, 120। क्या 120 में जो बचा हुआ नंबर है 8 से भी भाग लगेगा, लग जाएगा, कितना बार में, 15 बार में। तो हमारा एलसीएम यहाँ से जो निकलेगा ना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप चाहते हैं कि नहीं हम भी दूसरे तरीके से करें,
तो ऐसे भी कर सकते हैं 5, 6, 8, 10, 12। देखिए इसको किसी यदि 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर यदि हम 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, या मतलब कि 3 से कर लेते हैं पहले, तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, ये भी 1, ये 2 बच जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, ये 2 क्या 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 दूना 120। तो हमारा एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा 120। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का एसकेप निकालना। तो यदि देखिएगा तो अभी तक हम जितना क्वेश्चन किए हैं वो क्या किए हैं, पूर्ण संख्या था, और यहाँ पर दे रहा है क्या, भिन्न। तो भिन्न संख्या का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले इस बात को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए एक बात समझिए, यदि कोई संख्या भिन्न में दिया होगा, भिन्न का मतलब क्या, ऊपर में अंश दिया होगा, नीचे में क्या होगा, हर होगा, ऊपर में न्यूमरेटर होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर होगा। पहला बात, यहाँ से यदि मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो संख्या है जो अंश है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाला जो संख्या जो हर है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यदि दूसरा बात हम लोग देख ले, यदि हम लोग इससे पूछ दे कि एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर में अंश दिया रहेगा और नीचे में क्या दिया रहेगा, हर दिया रहेगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो निकालने के लिए कहेगा ना वो ऊपर वाले वैल्यू का हम वही मान निकालेंगे, और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, तो दूसरा विपरीत निकालेंगे, जैसे एचसीएफ का उल्टा एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर वाला का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाला का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इस तरीके से ये हम भिन्न के संख्या को मतलब कि निकालते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, यदि भिन्न में कोई संख्या दिया हो तो भिन्न में हम कैसे लिखते हैं, तो अंश बटा हर लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं। यदि आपको एलसीएम बोला निकालने के लिए यदि भिन्न वाली संख्या को, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में अंश है नीचे में हर है, तो जो निकालने के लिए कहेगा ना वो ऊपर वाला संख्या का हम वही काम करेंगे। जैसे हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का क्या निकालेंगे, तो उल्टा एचसीएफ निकाल देंगे। दूसरा देखिए, यदि एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा इस संख्या का, तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए तो ऊपर वाली संख्या जो है, जैसे 1 है, 2 है, सॉरी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, इस सारे संख्या का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए ऐसा कौन सा संख्या है इसमें जो सभी को भाग कर दे और बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा एकमात्र संख्या हमको एक पता चलता है जो सभी संख्या को भाग करेगा। क्यों, क्योंकि इस चारों नंबर को देख ले, 3, 5, 7, 9, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यही सारे नंबर में एकमात्र संख्या एक है जो इस सारे नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो संख्या उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, तो देखिए हम बोले थे आपको, यदि हम 2 को गुना करेंगे 4 में तो लग जाएगा, 2 का ही गुणज क्या है, 4 है, और 4 का ही गुणज क्या है, 8 है। तो इन तीनों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यदि 6 और 10, अब क्या बचा, ये 6 बचा और ये 10 बचा ना, तो 8, 6, 10 का एलसीएम यदि हम निकालें तो क्या होगा, देखिए यदि 2 के घात हम इसको 3 लिख सकते हैं, 2 के घात 1 और 2 ये 3 आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। तीनों में देखिए यदि कॉमन कितना है, तो 2 के अधिकतम घात कितना होता है, 3 दिया हुआ है, तो ये 2 का घात 3 हमारा हो जाएगा। फिर कितना है, 3 है और 5 है, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम एलसीएम में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 2 के घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 गुने में 3 गुने में 5, तो 3 5 15, 15 8 120। तो हमारा एलसीएम भी पता चल गया। तो हमारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे, ऊपर वाला का हम निकाल लेते, एचसीएफ कितना आया था, 1,
नीचे वाला का हम निकाल देते, क्या एलसीएम कितना आया 120, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1/120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कह रहा है कि 7/16, 21/32, 49/8 का हम लोग को क्या निकालना है एचसीएफ। तो अभी हम आपको जस्ट बताएं पिछले क्वेश्चन में कि देखिए यदि भिन्न की संख्या का यदि हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो निकालने के लिए कहेगा वो ऊपर वाला संख्या का वो काम हम करेंगे, मतलब ऊपर वाला संख्या का हम क्या निकालेंगे, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाला संख्या का क्या निकालेंगे, तो हम एलसीएफ निकालेंगे। तो पहले चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हम किसका निकालेंगे, तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 7, 21, 49 को, 7, 21 और 49। देखिए यदि देखें तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है जो तीनों को भाग देगा, ठीक है। तो देखिएगा एक तो एक से ये सारा संख्या भाग लग जाएगा, दूसरा है कि 7 से लगेगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 7, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। एचसीएफ में हम सीखे हैं ना कि हमको ऐसा संख्या लेना होता है जो दी गई संख्या को भाग लगा दे और बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। तो देखिए कि तीनों संख्या को 1 से भी भाग लगा सकते हैं हम और 7 से भी भाग लगा सकते हैं, और इसमें ये छोटा है तो इसको हम लेंगे नहीं, बड़ा कौन हो गया 7, तो हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या निकल गया 7। अब नीचे वाला संख्या का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा संख्या कितना है 16 है, 32 है और 8 है। देखिए हम बेसिक मेथड मतलब कि एक तरीका बताए थे आपको कि देखिए 8 से 16 में भाग लग जाएगा और 16 से 32 में भाग लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 8 से 16 में भाग लगा तो 8 और 16 के एलसीएम 16, और 16 से 32 में भाग लगा तो 16 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ ऊपर वाला का एचसीएफ होता है और नीचे वाला का क्या होता है एलसीएम होता है, नीचे वाला का एलसीएम होता है। तो एचसीएफ हम लोग कितना निकाले हैं, तो एचसीएफ हम लोग 7 निकाले हैं, तो ये हमारा 7। एलसीएम कितना निकाले हैं 32 निकाले हैं, तो ये हमारा 32, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये 7/32। देखिए अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 1/6, 7/27, 5/9 और 4/15 और 8/3 का हम लोग को क्या निकालना है एलसीएम। अभी जो हम जस्ट पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग को एचसीएफ निकालना था, इसमें हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का भिन्न वाला संख्या का आपको बताए थे, यदि किसी दी गई संख्या का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला संख्या का क्या निकालिए एलसीएम निकालिए, नीचे वाला संख्या का क्या निकालिए एचसीएफ निकालिए। तो पहले एलसीएम हम निकालते हैं ऊपर वाले अंश का, ठीक है। तो 1, 7, 5 और 4 और 8, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसका एलसीएम निकालें तो हमारा तरीका क्या हो सकता है, देखिए 4 से 8 में भाग लग जाएगा, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। और इस तीनों में तो भाग नहीं लगना है, तो जो ऐसा नंबर रहता है जिसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं रहता तो उसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं गुना करके। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, और 35 को 8 से हम गुना कर देंगे क्योंकि इस दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 8 3 24 और 4 28 280, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 280, ठीक है। अब यदि हम बात करें एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे किसका 6 का, 27 का, 9 का, 15 का और 3 का। तो इसको कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ से यदि हम गेस नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, एक बात हमको बताए थे आपको फैक्टराइजेशन मेथड में, जब शुरू में हम आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा रहे थे उस समय क्या बोले थे, यदि फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले तो हमको यहाँ पर एक ऐसा बात सोचना है कि जो पांचों नंबर दिया हुआ क्या कोई ऐसा एक नंबर है जो दी गई पांचों नंबर को डिवाइड कर दें, तो ध्यान देंगे तो है क्या 3, तो 3 दूना 3 नमा 3 तिहाई 3 पच्छे 3 इकाई 3। क्या अब इन दी गई संख्या में ये जो पांचों नंबर में है कोई एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे, तो नहीं है, नहीं है, मतलब कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम हमारा कितना आया है 280, एचसीएफ हमारा कितना आया है 3, तो 280/3 हमारा आंसर हो जाएगा।